नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के कारोबार में क्रूड की कीमतों में नरमी दिख रही है। अगर ब्रेंट क्रूड की बात करें, इस वक्त कॉमेक्स पर $67 का प्रति बैरल के करीब ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है और WTI क्रूड $65 के करीब। घरेलू बाजार में अगर देखिए तो कच्चे तेल का भाव 5600 रुपये प्रति बैरल के करीब इस वक्त नज़र आ रहा है। वहीं अगर नेचुरल गैस की बात की जाए तो MCX पर नेचुरल गैस 314 रुपये के करीब ट्रेड कर रहा है। ऐसे में कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? कच्चा तेल खरीदें या बेचें? नेचुरल गैस में इंट्राडे में क्या करें? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोतीलाल ओसवाल, फाइनेंशियल सर्विसेज के एनालिस्ट मानव मोदी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका द बोनस में। जिस तरह से सर हम लोग देख रहे हैं क्रूड ऑयल की कीमतों में तनाव बढ़ा इजराइल ईरान के बीच, फिर अमेरिका भी उसमें इन्वॉल्व हुआ, तो तनाव लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दिया। हमने $78 के ऊपर जाते हुए ब्रेंट क्रूड को देखा। हालांकि जैसे जैसे तनाव कम होता गया कीमतों में गिरावट आई। अभी जो है 67-68 के करीब ब्रेंट क्रूड ट्रेड कर रहा है। अगर घरेलू बाजार में देखें MCX पर कच्चा तेल 5600 रुपये के आसपास ट्रेड हो रहा है इस वक्त। सर क्या राय है क्रूड ऑयल को? क्या यहाँ से और गिरावट देखने को मिलेगी या कोई चांस है पुल बैक का? जी, मेरे ख्याल से अगर आप देखें कच्चे तेल में जैसे आपने भी मेंशन किया कि जितने भी जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स थे, अब कोई भी एक्टिव नहीं है। रिस्क प्रीमियम बिल्कुल ही उतर गया है। अगर आप देखेंगे तो ईरान, इजराइल, रशिया, यूक्रेन, US, चाइना के बीच में भी जो ट्रेड टॉक्स की बात हो रही थी वो भी अब धीरे धीरे सुधरती हुई दिख रही है, क्योंकि यही वीकेंड में उसके ऊपर भी हमने अपडेट्स आते हुए देखे हैं कि रेयर अर्थ मेटल्स के ऊपर भी जो उनके तनाव थे, उनकी बातचीत थी, वो भी कहीं ना कहीं थोड़ी कम होती हुई दिख रही है। तो बिल्कुल अगर आप देखें तो जितना जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम बचा था, जितना चढ़ा था, वो पूरा ही उतर गया है ऐसा लग रहा है, और उतर रहा है धीरे धीरे। कोई पॉजिटिव फैक्टर या ट्रिगर क्रूड में मिल नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से वो जो स्ट्रेंथ थी हमने एक दो हफ्ते पहले देखी थी, वो स्ट्रेंथ इसके लिए शायद थोड़ी मिसिंग है। इसलिए मुझे लग रहा है कि ये जितना भी सेलिंग प्रेशर आया है 15% के आसपास का, उससे थोड़ी एक रिलीफ रैली पॉसिबल है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अभी भी नीचे का ही लग रहा है। ओवरऑल अगर ट्रेंड की बात करें तो अभी भी नीचे का ही लग रहा है। सर अगर डाउन साइड आप देख रहे हैं तो क्या 5200-5300 के आसपास, 5100 के आसपास आने की संभावना दिख रही है, या क्या लेवल्स देख रहे हैं डाउन साइड आप? मेरे ख्याल से यहाँ से 5400 का एक लेवल जो बेस है वो इम्पोर्टेंट है। WTI में भी अगर आप देखें, जैसे हमने पहले भी बात की, जो $55 का एक जोन है, हालांकि यहाँ से काफी दूर है, लेकिन $55 का जोन काफी इंपॉर्टेंट है, और उसके नीचे जाता हुआ अभी के लिए मुझे नहीं लग रहा है। शायद एक बार वो 59-58 के आसपास आ सकता है, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग फैक्टर चाहिए होंगे उसे $55 के नीचे ले जाने के लिए, जो बाकी सारे देशों का भी ब्रेक इवन तोड़ सकता है। जैसे 6 जुलाई को भी हमारी जो ओपेक मीटिंग है, ओपेक प्लस की मीटिंग है इनफैक्ट, वहां से भी सप्लाई कंसर्न्स अगर आते हैं, सप्लाई जैसे मार्केट को एक्सपेक्टेशंस है, वो अगर सप्लाई बूस्ट आता है तो शायद वो एक फैक्टर बन सकता है एक सेलिंग के लिए, लेकिन अभी के लिए $55 के नीचे का व्यू नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल, अभी के लिए $55 के नीचे का व्यू नज़र नहीं आ रहा है इस वक्त। अभी अगर देखें कीमतों की बात करें तो MCX पर क्रूड जो है 5600 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 0.40% की मजबूती इस वक्त आप देख सकते हैं दिखाई पड़ रही है। नरमी अभी भी बरकरार है, देखते हैं इसमें और क्या क्या। सर अगर फैक्टर्स की बात करें, जिस तरह से हम लोग ने देखा तनाव बढ़ा, अनसर्टेनिटी का माहौल था, कीमतों में तेज़ी देखने को मिली, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर ट्रेडर्स को नज़र बनाकर रखने की ज़रूरत है, जिसका इम्पैक्ट हम लोग डायरेक्टली का कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ते हुए दिखाई देते हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो अगर देखें डॉलर इंडेक्स या USD INR के ऊपर ध्यान रखना जरूरी है। ये डॉलर इंडेक्स 98 97 के आसपास भी अगर आप देखें ट्रेड कर रहा है। यहाँ से थोड़ी बहुत भी अगर रिकवरी आती है तो शायद एक बार जो वोलेटिलिटी है वो वापस बढ़ जाएगी क्रूड में। लेकिन उसी के सामने USD INR, हालांकि अगर क्रूड थोड़ा बढ़ता भी है तो अगर रुपी की मजबूती वो बढ़त को थोड़ी बहुत कैप कर सकता है।
दूसरा फैक्टर अगर देखें तो डिमांड सप्लाई डायनेमिक्स में ये हफ्ते में ओपेक प्लस की मीटिंग है, जैसे मैंने कहा। तो 4,11,000 बैरल पर डे का एक्सपेक्टेशन है मार्केट को कि वो प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकता है अगस्त के महीने में, जैसे पिछले 3 महीने में किया था। तो ये अगर प्रोडक्शन बूस्ट आता है तो शायद हो सकता है कि फिर से एक बार जो रैली है वो रुक जाएगी और एक अच्छा फॉल हमें देखने मिल जाएगा, क्योंकि सप्लाई वापस से और बढ़ने की एक्सपेक्टेशंस होगी। और तीसरी चीज मैं कहता बिल्कुल जियोपॉलिटिकल टेंशन तो है, लेकिन जो ये हफ्ते में नॉन फार्म पेरोल्स, जॉब रिलेटेड नंबर्स है, क्योंकि ये हफ्ते में यूएस मार्केट भी बंद है 4 जुलाई को। तो वोलेटिलिटी किस तरह से रहेगी, तो ये तीन चीजें मेरे ख्याल से देखना थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्रूड के लिए। जी बिल्कुल, इन फैक्टर्स पर ट्रेडर्स को नज़र बनाकर रखने की ज़रूरत है, जैसा कि सर ने बताया। सर, यहाँ से कोई ट्रेडिंग कॉल भी बन रहा है क्या इंट्राडे के लिए? जी बिल्कुल, सेल ऑन राइज का ही व्यू रखा है। जैसे मैंने कहा, ट्रेंड अभी भी नीचे का है लंबे समय के लिए। 6080 6050 के ऊपर जब तक नहीं जा रहा है तब तक व्यू नीचे का ही होगा। इमीडिएट बेसिस पे 5650 के आसपास सेल कर सकते हैं। 5520 का टारगेट होगा और 5730 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकता है। जी बिल्कुल, क्रूड में बिकवाली की सलाह दी जा रही है। 56-50 पर बेचकर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना है 5730 का। जो टारगेट होगा 5520, यानी 5520 का टारगेट लेकर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं 5730 का। इसके अलावा जिस तरह से हम लोग ने ये क्रूड ऑयल की बात की, यहाँ पर बिकवाली की ही सलाह दी गई है, फंडामेंटल्स भी समझा। अब थोड़ा सा नेचुरल गैस पर भी बात कर लेते हैं। इस वक्त नेचुरल गैस में गिरावट दिख रही है, 2% से ज़्यादा की गिरावट है। 310-311 के करीब इस वक्त नेचुरल गैस एमसीएक्स पर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। सर, नेचुरल गैस को लेकर क्या राय है आपकी? नेशनल गैस में बिल्कुल देखिए, मेरे ख्याल से एज सच कोई फंडामेंटल डेवलपमेंट नहीं हो रहे। जो पिछले महीने तक हमें अपडेट्स आ रही थी कंटिन्यूस, चाहे वो वेदर के रिलेटेड हो या डिमांड या सप्लाई रिलेटेड हो, जहाँ पे इन्वेंटरीज बहुत फ्लक्चुएट हो रही थी। तो अब हम प्रॉपर ऑफ सीजन मार्केट की बात करें तो इंजेक्शन पीरियड में बिल्कुल सप्लाई तो इंक्रीज हो तो होने की एक्सपेक्टेशंस तो है। वो नेचुरल गैस स्टोरेज में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन एज सच कोई डेवलपमेंट फंडामेंटली अभी नहीं आता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से प्राइसेस में भी जो धीरे धीरे वोलेटिलिटी है। आप पिछले एक हफ्ते से ये हफ्ते की अगर बात करें, शुरुआत बिल्कुल 2% नीचे से हुई है, लेकिन कोई एक ट्रिगर चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए। अब या तो डिमांड बढ़ जाए, क्योंकि गर्मी की सीजन में अगर एयर कंडीशनिंग की अगर वो जरूरत हो, या फिर सप्लाई बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए जिसकी वजह से प्राइसेस में वो गिरावट फिर से आ जाए। तो एज फंडामेंटली कोई ट्रिगर एक तरफ का नहीं है, दोनों तरफ के फैक्टर्स नजर आ रहे हैं। लेकिन टेक्निकली काफी ज्यादा फॉल आ चुका था। 360 से हम ऑलमोस्ट 300 के लेवल देख चुके थे। कॉन्ट्रैक्ट भी चेंज हो गया है, लेकिन अब यहाँ पे अगेन जैसे क्रूड में मैंने कहा रिलीफ रैली है, तो नेचुरल गैस में एक रिलीफ रैली प्ले कर सकते हैं 312 के आसपास। 312 के आसपास जिस तरह से सर ने बताया, उसको देखते हुए चल सकते हैं। 2.5% की गिरावट दिख रही है, 310 के करीब ट्रेड कर रहा है। सर, जिस तरह से आपने ट्रेड बताया, उसको एक बार ट्रेडिंग कॉल रिपीट कर देंगे सर? जी बिल्कुल, मैं कहते हैं नेचुरल गैस जुलाई कॉन्ट्रैक्ट 312 के आसपास ट्रेड कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। 320 का टारगेट होगा और 309 के नीचे का स्टॉप लॉस। जी बिल्कुल, नेचुरल गैस में आप खरीद कर चल सकते हैं 312 के करीब। इस वक्त 310 311 के करीब ट्रेड कर रहा है। 312 पर खरीदारी करें, स्टॉप लॉस लगाएं 309 का, और जो टारगेट होगा 320 के करीब देखने को मिल सकता है। सर, आपने टारगेट 320 का दिया है। 323 325 का हमने एक रेंज देखा, रेजिस्टेंस देखा। अगर वो ब्रेकआउट होता है तो क्या लग रहा है यहाँ से और ऊपर कितना नेचुरल गैस जाता हुआ दिखाई देगा? बिल्कुल, 323 का जो आपने बिल्कुल सही कहा, जो रेजिस्टेंस है बहुत स्ट्रॉन्ग बैंड है। पिछले कॉन्ट्रैक्ट में भी अगर आप देखें तो काफी समय तक वहां पे वो एक लंबी रेंज बना के चला था। तो अगर 323 या 325 का बैंड टूटता है तो अगला जो हमने पिछले महीने में जो बैंड देखा था 330 के ऊपर का, वो एक पॉसिबिलिटी है कि 335 के आसपास का भी लेवल, वहां से एक और 10 रुपए की रैली आती हुई देख सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है,
तो एक स्टॉप लॉस लगा के चले क्योंकि वोलेटाइल काउंटर है, और दूसरा रेंज बाय रेंज चले तो बेहतर होगा नेचुरल गैस में। जी बिल्कुल, रेंज बाय रेंज चलें, इसके अलावा स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड करें, ये सर की सलाह है। इसके अलावा जो तमाम फैक्टर्स हैं, जिस तरह से हमने देखा मिडिल ईस्ट में तनाव कम हुआ, उसके बाद कीमतों में गिरावट देखने को मिली। इसके साथ ही ओपेक की मीटिंग है, जैसा सर ने बताया 6 जुलाई को, तो उसमें ये देखना होगा कि वो क्या फ़ैसला लेते हैं, क्या प्रोडक्शन और बढ़ाते हैं या जैसे मई जून में आया वैसे ही आगे जुलाई में भी प्रोडक्शन बढ़ा हुआ ही देखने को मिलेगा। वो भी जैसा भी होगा उस पर भी हम लोग बात करेंगे, उसका असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल हमने विस्तार से फंडामेंटल्स समझे, कुछ ट्रेडिंग कॉल्स भी बताए गए सर की ओर से, तो वो सब आप लोग देख कर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। सर कोई डिस्क्लेमर है? जी बिल्कुल, जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे निजी व्यूज है। आप जो भी ट्रेड ले स्टॉप लॉस लगा के कीजिए, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह लिए बिना कोई भी ट्रेड ना लें। जी बिल्कुल, स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड करें, ये सर की सलाह है। सर बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति जी।